So today, as I was telling you, it is important that you, after the class, you practice, you read aloud your chapter, you learn the new words, और बेटा लिख के practice करो. Exam आपका written होगा. You need to learn the spelling, sentence formation, your new words in the chapter. तभी तो एग्जाम में लिख पाओगे बेटे, है ना? ये नई भाषा है एंड दिस इज द लैंग्वेज जो आपको इंटरव्यूज में काम आएगी, जो आपको आगे काम आएगी, है ना? अगर आपको किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है तो इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट. जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट. इंटरव्यूज के लिए इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट. तो हम नहीं चाहते ना हम इंग्लिश की वजह से मार खाएं, हमारे हाथ से मौका निकल जाए, है ना? सो प्लीज प्लीज आफ्टर द क्लास practice on your own, reading, writing, speaking and listening. Okay, you can listen to the video again. Video का link आपके पास होता है. You watch the video, pause, practice, then pause again. जहाँ जहाँ आपको रुक के practice करना है आप उसको pause करिए and then you practice. ठीक है बेटा? तभी तो फायदा है टेक्नोलॉजी का. अगर हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे प्रैक्टिस के लिए तो then what is the point? है ना? यही तो फायदा है ऑनलाइन का कि एक लेसन जो हमने पढ़ लिया वो आप बार 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 रिवाइज कर सकते हैं, है ना? ठीक है बेटा, we'll start with the class today. Unit 2, Chapter 2. So I'll just share screen. This is sower. कौन बताएगा? Who is a sower? ठीक है, ओके. सो सोअर कौन होता है? वो जो जमीन में पर्सन. हाँ बोलो. एक फार्मर मैम, जो एक किसान एक खेत में बी बोता है, वैसे ही इस चैप्टर में भी वैसा ही कहा है कि एक इंसान अपने सपनों में सपने बो रहा है. बिल्कुल सही. तो सोअर का मतलब होता है वो जो बीज लगाता है ना? हमारे खेतों में कौन बीज लगाता है? फार्मर लगाता है, राइट? तो वो बीज लगाता है, सो ही इज द सोअर. फिर वो उसको पानी देता है, फिर जब वो तैयार हो जाता है फसल को काटता है और फिर बाजार में बेचने के लिए पहुंचाता है, राइट? सो अ सोअर इज अ person who sows seeds to grow, right? Right, ma'am. Make a list of words related to agriculture. Now in the chat, give me all the words that are related to agriculture. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है. स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? लेट मी शेयर अगेन. अब ठीक है? अब दिख रही है? नहीं मैम. नो मैम. किसी को नहीं दिख रही? मैम मुझे दिखाई दे रही है. दिख रही है? मुझे भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है मैम. यस मैम. तो बेटा अपना सिट एट अ प्लेस जहां पे आपको सिग्नल बेटर मिल रहा हो, ठीक है? क्योंकि मेरा वाईफाई फुल है और अगर कुछ बच्चों को दिख रही है तो इसका मतलब प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं है. अच्छा, a list of words related to agriculture. Chat में I want you to write whatever words you know related to agriculture. Soil. Soil, very good.
soil, what else? Seed, soil, water. What Seeds. else? Seeds. Seeds. Fertilizer, very good. जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है उसके लिए जो खत लगता है वो भी इम्पोर्टेंट है ना मैम? हाँ बेटा, पेस्टिसाइड आप बोल रहे हो, यस मैम. है ना? That's called pesticide. It kills pests. Pesticides. पेस्ट उस कीड़े को कहते हैं जो खेती को खराब करता है. तो पेस्टिसाइड इज दैट मेडिसिन दैट किल्स. ये देखो, पेस्टिसाइड इज इमेजेस. इसको पेस्टिसाइड कहते हैं जो कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए. कई बार सब्जियों में, फलों में कीड़ा लग जाता है ना, तो टू कंट्रोल दैट इज पेस्टिसाइड. राइट? राइट. ये लिखा पेस्टिसाइड. थैंक यू. Okay, so you're right, pesticide. What else? There is pesticide, there is canal. जिन नालियों से पानी जाता है खेतों में. और जो Right? हाँ, जो नालियों से पानी जाता है एंड तो उन वायर को भी कुछ कहते हैं मैम. कैनाल कहते हैं ना बेटा. वो पता नहीं मैम, पर कुछ तो कहते हैं. ये देखो, कैनाल फॉर इरिगेशन. ये देखो, ये है ना, ये खेतों में पानी देने के लिए. और These are मैम और एक होता है जो खेतों में लगाया होता है, उसे ड्रिप कहते हैं मैम. ड्रिप इरिगेशन. You're right. Yes, right. हाँ, उससे क्या होता है, खड़े होके पानी देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी. ये देखो, ये Yes, पाइपलाइन खींची हुई है फॉर ड्रिप इरिगेशन. उसको चालू कर देते हो तो थोड़ा थोड़ा पेड़ों को पानी मिलता रहता है. यस मैम. सारा पानी मिलने के बजाय. राइट? तो क्या होता है, एक इंसान बहुत टाइम लगेगा पूरे में टू इरिगेट द होल फील्ड, बट विद द हेल्प ऑफ दिस irrigation system, it is quick and efficient. Right? नहीं तो कुछ पौधों को ज्यादा पानी मिल जाता है, कुछ को कम मिलता है. All right. मैम कम से कम मतलब इन ड्रिप का यूज है, कम से कम ज्यादा खेत गीला होता है. मतलब एक टाइम पे एक आदमी ज्यादा पानी नहीं दे सकता ज्यादा पौधों को, तो इस ड्रिप के वजह से सारे पौधों को पानी भी मिलता है. Very true. Excellent. Good job. एक इंसान सिर्फ एक जगह पानी एक साथ दे सकता है, बट इफ यू हैव दिस इरिगेशन सिस्टम, आप इसको ऑन कर दीजिए तो आपके सारे खेतों में, और एंड राइट अमाउंट ऑफ वाटर. ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी है या यस मैम, फसल जितना खराब हो रही है. हाँ, मिलता है. थोड़ा आप सेट कर सकते हैं कि वो बूंद बूंद जाएगा या थोड़ा सा तेज जाएगा या बहुत ज्यादा जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी फसल को हाउ मच वाटर इट नीड्स. राइट? ओके, यस मैम. वेरी गुड. गुड जॉब. आज मजा आ रहा है पढ़ाने में, बिकॉज आप लोग क्लास में हिस्सा ले रहे हो. यस Very मैम. अच्छा, मुझे बताओ, व्हाट आर द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय अ फार्मर? मतलब फार्मर क्या एक्टिविटीज करता है? खेत में फार्मर क्या क्या करता है? मैम खेत की जुताई करता है. जुताई करता है. जुताई माने प्लोइंग. राइट? मैम एक फार्मर खेत में मतलब क्या काम कर सकता है? जैसे एक फार्मर, उसके पास गाय हो तो गाय का वो देखता है. नहीं. खेती के लिए क्या प्रोसीजर होता है? पहले वो खेत जोतता है. आई शो यू प्लोइंग.
यस मैम, पहले सीड्स डालता है, बाद में पानी, पहले सबसे पहले वो खेती को बनाता है। Plow. He plows the field. I'll show you the image. ट्रैक्टर से करते हैं, घोड़ों से करते हैं, बैलों से करते हैं, Yes, इसको ma'am. कहते हैं प्लाउइंग। पहले Yes, जमीन को उसको थोड़ा सा तैयार करते हैं। खुरदरा करते हैं ताकि उसमें बीज और खाद डाल सके। अगर वो बिल्कुल सख्त है, इफ इट इज हार्ड देन द सीड विल नॉट ग्रो, है ना। तो पहले उसको इस तरह से तो थोड़ा सा गीला करते हैं पानी देके। थोड़ा नरम करते हैं, पहले इसको ऐसे प्लाव करते हैं एंड देन दे इरिगेट सीड द लगाते फील्ड, हैं। है ना। फिर फिर उसमें सीड्स लगाते हैं, फिर बाद में उसमें वाटर सप्लाई करते हैं मैम। वेरी गुड। और वो थोड़ा बड़ा हो गया, उसमें थोड़ी जान आ गई, 2-3 दिनों के बाद उस पौधे में जान आती ना, तो फिर उसमें पानी। पहले इसमें खाद डालते हैं, मेन्योर डालते हैं। यस मैम। प्लाउइंग के बाद पहले इसको मेन्योर डालते हैं ताकि मिट्टी में एनर्जी है, राइट, न्यूट्रिशन आए। यस एंड द सीड्स, द सोअर सोज द सीड्स, उसके बाद उसको पानी लगाते हैं, राइट। यस मैम। यस इरिगेशन होती है। और फिर वंस द सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग, जब वो सैपलिंग हो जाती है, I'll show you sapling. जब वो छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं, these are saplings, right? यस मैम। Saplings in a field. Field, okay. ये देखो, ये इन्होंने खेत में उगाया, अब धीरे धीरे छोटे छोटे सैपलिंग्स उगने लगे हैं, है ना। उसके बाद ये क्या कर रहा है, दिस इज कॉल्ड वीडिंग। कुछ फालतू के प्लांट्स उग जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या करेंगे, वो सॉइल उनको का जो निकाल रहे हैं। है ना, सॉइल की जो एनर्जी है, नरिशमेंट है, उसको चूस लेंगे। तो वो एक्स्ट्रा जो प्लांट्स हैं उनको वीड्स कहते हैं हम, अनवांटेड प्लांट्स। उनको देखो ये निकाल रहा है मिट्टी से, ही इज वीडिंग आउट द प्लांट्स विच आर नॉट नीडेड। इसको द प्रोसेस इज कॉल्ड वीडिंग। वेडिंग क्यों कह रहा है, वीडिंग प्लांट्स इन अ फील्ड। ये देखो, जैसे ये धनिया उगा है और बीच में ये कोई और पौधा हो गया जो नहीं चाहिए, तो वो उसको निकाल रहा है, राइट। दिस इज कॉल्ड वीडिंग। ये खेत में घूम घूम के देख रहे हैं कि अगर कुछ एक्स्ट्रा है, कोई प्लांट जिसको नहीं होना चाहिए, तो उसको निकाल रहे हैं। सी व्हाट शी इज डूइंग, राइट। सो दिस इज कॉल्ड वीडिंग। जो हमें पेड़ पौधे नहीं चाहिए, जो हमारी फसल के अलावा है, उनको निकाल दिया। जो मैम हमने जो पौधे लगाए होते हैं उनके अलावा और कुछ फालतू के पौधे आ जाते तो हम उसे उखाड़ लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो जगह खराब कर रहे हैं, वो सॉइल का न्यूट्रिशन खराब कर रहे हैं, है ना। Yes, दिस ma'am. प्रोसेस इज कॉल्ड वीडिंग। ओके, वेरी गुड। व्हाट एल्स, वीडिंग के बाद क्या होता है, देन यू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम, नीलगाय आ जाती हैं, जानवर आ जाते हैं, एनी वाइल्ड एनिमल्स, और you protect your crops from pests, pesticides छिड़कते हैं आप, and when the crop is ready आप उसको harvest करते हैं, Yes, ma'am. harvest। हमें उन प्लांट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, हर एक चीज से बचाना पड़ता है, जैसे गाय और जब वो कीड़े। वेरी गुड, जब वो उड़ रहा होता है उसको बहुत संभाल के बचा के रखना पड़ता है, जानवरों से, आंधी तूफान से, बहुत ज्यादा बारिश से। ये देखो, अब ये जब खेती तैयार हो गई है, ये गोभी की है, कुछ गेहूं खरीफ क्रॉप्स है, कुछ डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर क्रॉप इज, वो ये देखो ये काट के ले जा रहे हैं, राइट। सो दिस इज हार्वेस्टिंग विद अ मशीन। कुछ लोग हाथ से हार्वेस्ट करते हैं हिंदुस्तान में आज भी। ये देखो ये हार्वेस्ट कर रही है दराती से, ठीक है। सो दिस इज हार्वेस्टिंग।
उसके बाद वो उसमें से सीड्स निकाले जाते हैं, फिर वो पैक होता है और फिर वो मार्केट जाता है, राइट? तो आज जो हमारा द पोम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट अ farmer who is also called a sower. Okay. In our country, engineering, teaching, and medical fields are much more sought after. Other professions, occupations, though they make a significant contribution to society, do not get their due. तो ऐसा तो नहीं है कि हम फार्मर के बिना हमारा काम चल सकता है, या प्लम्बर के बिना हमारा काम चल सकता है, या इलेक्ट्रिशियन के बिना चल सकता है, लेकिन कुछ ऐसी वो हैं, प्रोफेशंस हैं जिनको कम पैसे मिलते हैं, who are paid less compared to other societies, right? Other professions. वो कौन कौन से हैं? जैसे फार्मर है ना, हमारे किसानों को पूरा साल मेहनत करते हैं, उस हिसाब से उनकी कमाई नहीं होती. Who are conservancy workers? यस, जो वर्कर्स होते हैं उनको भी कम पैसे मिलते हैं मैम, जितनी उनकी मेहनत होती है उनकी. स्वच्छता कर्मचारी, अगर वो सफाई ना करें तो हमारी सड़कें, हमारी सोसाइटी कितनी गंदी हो जाए, है ना, लेकिन उनको उस हिसाब से पैसे नहीं मिलते जितना जरूरी उनका काम है, राइट? एक वहां पे कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में, एक सेकेंड, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है ये. क्या है, मैं आपको बताती हूँ. फ्रांस में 3 हफ्ते के लिए जो कूड़ा उठाते थे, गार्बेज कलेक्टर्स, दे वेंट ऑन स्ट्राइक कि हम कूड़ा नहीं उठाएंगे 6 मार्च से 29 मार्च तक. मैं आपको फोटो दिखाती हूँ गलियों का, देखो. फ्रांस इज सो ब्यूटिफुल, नीट एंड टाइडी. जब वो वर्कर्स, गार्बेज पिकिंग पीपल, दे वेंट ऑन स्ट्राइक, गार्बेज वर्कर्स, ये हालत हो गई थी उनकी गलियों की. देख रहे हैं आप? यस मैम. है ना, फ्रांस जैसी जगह ये हालत हो गई थी, देखो. तो उनका काम इतना जरूरी है, इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते, सैलरी नहीं मिलती. अच्छा, और जैसे फिशरमैन है, वो सिर्फ दे कैन ओनली गो टू फिश जिस दिन मौसम अच्छा हो. जब मौसम खराब होता है तो वो फिश करने नहीं जा पाते तो उस दिन उनकी कमाई नहीं होती, राइट? ड्राइवर भी होते हैं. यस मैम. ड्राइवर का तो बेटा फिर भी स्टेडी है. ट्रक ड्राइवर्स के बहुत लंबे, दे हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स, क्योंकि कुछ मुंबई से अगर दिल्ली आ रहा है तो वो 2 दिन 3 दिन लगातार गाड़ी चला रहे हैं 24 घंटे. नॉर्मल ड्राइवर्स के तो फिर भी वर्किंग आवर्स होते हैं. ट्रक ड्राइवर्स जो सामान लेके जाते हैं ना, दे हैव वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स. हमारे ट्रेडिशनल वीवर्स हैं जो हाथ की बुनाई करते हैं, उसमें बहुत टाइम और मेहनत लगता है. सॉरी, आर्टिस्ट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ आर्टिस्ट, वीवर्स हैं, जो भी हैंडीक्राफ्ट है, है ना. ओके, चलो लेट्स गो टू आवर टेक्स्ट. Agriculture is the backbone of our country. We know that. You can complete this later. Okay, पहले तो ये समझते हैं. Victor Hugo, who's written this poem? Victor Hugo was a मैम, विक्टर ह्यूगो एक
इन्होंने एक पोएम लिखी थी, वो फ्रांस में थी, बट वो जो लड़की थी वो 21 साल की थी, उसकी डेथ हो गई थी। उसने वो उनका मतलब अगर हम किसी बात से सुनते उसका हमारे ऊपर परिणाम होता है कि नहीं, ये बात बहुत अच्छी है, तो उस लड़की ने उसकी इंग्लिश में एक कविता प्रेजेंट की है मैम, अरे क्योंकि वाह, फार्मर की कविता में बहुत सीखने जैसा है, कोई एक हिम्मत नहीं हारता कोई। तो आप इस पोम की बात कर रहे हैं किसी और पोम की? व्हाट मैम? क्या? आप इसी पोम की बात कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं या किसी और पोम की? नहीं मैम, इसी पोएम की बात कर रहे हैं। हाँ, यस यू आर राइट। तो आज हम द पोम द सोअर इज अ स्टोरी ऑफ होप एंड हार्ड वर्क, राइट? ओके, वेयर डिड दिस स्टोरी कम फ्रॉम? सबसे पहले इट वाज रिटन इन फ्रेंच बाय विक्टर ह्यूगो। ये आप जैसे आपने अभी बताया, ओरिजिनली ये फ्रेंच में लिखी हुई थी, राइट? इसको Yes. गुरु दत्त ने ट्रांसलेट किया। शी ट्रांसलेटेड इट टू English. Yeah. And now in our English book for us to read. And now it is a part of our book and we are reading this poem, right? Let's read the poem, then we'll look at this. Sitting in a porchway cool, sunlight I see dying fast. What is a porchway? Let me show you an image. इसको कहते हैं porchway. Sitting in a porchway, cool, a covered shelter outside a house. घर के बाहर जो covered area होता है उसको porch कहते हैं, right? Sunlight I see dying fast. That means the sun is setting, सूर्य अस्त हो रहा है, sunset हो रहा है. Twilight hastens on to rule. Twilight किसको कहते हैं? सनसेट हो चुका है और रात अभी हुई होने है. वाली बाकी मतलब थोड़ी सी जो दोपहर की रोशनी होती है ना, मतलब दोपहर रात की से नहीं, पहले, शाम की जो रोशनी होती है थोड़ी थोड़ी, उसे कहते। रात से पहले, सनसेट के बाद, वो जो बीच का पीरियड होता है ना 6 से 7, 7:30 यस का, मैम। में Yes, अभी ma'am. रात है ना दिन है, दैट इज कॉल्ड ट्वाइलाइट. ओके मैम मैम, यस यस यस. आपका आवाज कम हो गया लगता है। नहीं बेटा, मेरा आवाज तो कम नहीं हुआ. ठीक है। ओके ठीक है. तो ये उस समय की पोम है जिसमें पोर्च वे पे शाम को सनसेट के बाद और रात होने से पहले यहाँ पे कोई बैठा है. कौन बैठा है? लेट्स फाइंड आउट. Farmer. But a sower lingers still. मैम, जो एक पहले फार्मर होता है ना, वो एक फार्मर करता है, एक बूढ़ा आदमी होता है जो फार्मिंग करता होता है, और एक लड़का रहता है जो उस बैठकर वो आदमी का निरीक्षण करता है. म्हणजे तो संध्याकाळ पडून जाते, रात्र पडून जाते, तरी तो घरी का जात नाही, तो निरीक्षण करतो की जिंदगी में मतलब अंधेरा कितना भी रहता हो, चलना रहता चाहिए, हमें रुकना कभी नहीं चाहिए. बिल्कुल सही, वेरी ट्रू. ट्वाइलाइट हो गई है, द सन इज सेटिंग, वर्किंग आवर्स वेल नाई पास्ट. हम अभी वर्किंग आवर्स की बात कर रहे थे ना, लोग सुबह काम पे जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं. वो घर आ चुके हैं, पीपल हैव कम बैक टू देयर हाउसेस, वर्किंग आवर्स आर ओवर. लेकिन एक सोवर के वर्किंग आवर्स खत्म नहीं हुए हैं. Shadows run across the land, so people are going back home, right? Why shadows? क्योंकि अब रोशनी नहीं रही है, तो you can see people going back, right? But a sower lingers still. लेकिन जो सोवर है वो अभी भी अपने
खेतों में लगा हुआ है. Old in rags, he patient stands. फटे पुराने कपड़ों में वो बड़ी शांति से very patiently he is standing and doing his work. Looking on, I feel a thrill. जो पोइट है उसको दूर से देख रहा है और उसको देख के he is feeling a thrill. Thrill is happiness, excitement. Black and high, his silhouette dominates the furrows deep. Because बेटा mute yourself, बच्चे background noise आ रहा है विजय. विजय mute yourself. Thank you. Okay, black and high, his silhouette. Silhouette क्या होता है? जब हम किसी को क्लियरली नहीं देख सकते और उसकी एक काली काली सी हमें परछाई सी दिखती है, दैट इज कॉल्ड सिलियट. आई जस्ट शो यू. ये देखो, दिस इज सिलियट. अब देखो ट्वाइलाइट हो रखी है तो यू कांट सी पीपल क्लियरली. दिस इज व्हाट यू सी, राइट? यू कैन सी. शैडो. हाँ, शैडो अलग चीज हो गई, शैडो परछाई हो गई. दिस इज सिलियट, राइट? वो इंसान की है बट वो मतलब हमें महसूस होता है कि कोई है पीछे. हाँ, बट हमें बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा कि किस कलर का क्या पहना हुआ है, राइट? दिस इज कॉल्ड अ सिलियट. ओके. Dominates the furrows deep. So दूर दूर तक, that is what you see. Now to sow the task is set. Soon shall come a time to reap. So he says abhi the sower is sowing the seeds और बहुत जल्दी there is going to come a time when it will be time to reap the harvest. Okay. Marches he along the plain to and fro and scatters wide. Marches he along the plain to and fro and scatters wide. So what is he? From his hands the precious grain. So what is he doing? He is marching. वो खेत में घूम रहा है, चल रहा है, and he is scattering the grains. वो ऐसे ऐसे सीड्स. हाँ, grain बखेर रहा है so that he can sow the seeds, right? राइट मैम. Muse I as I see him stride. What does this mean? Muse I. Stride is लंबे लंबे डग लेके चलना. व्हाट मैम? क्या? फिर से बताइए. Right? What does this mean? That means as I see him walking, जैसे मैं उसको लंबे लंबे डगों से चलता हुआ देख रहा हूँ सोअर को. आई मीन ऐसा लग रहा है कि ऊपर से भगवान नीचे आ गए हैं. लेकिन क्या हो रहा है? रात बढ़ रही है. डार्कनेस डीपन्स. यस मैम. Shades the light. Now it's completely dark. पहले सनसेट हुआ, ट्वाइलाइट आया, फिर धीरे धीरे रोशनी कम होती चली गई. अभी कुड सी सिलियट, मतलब थोड़ी बहुत रोशनी है उसमें, हमें सिलियट दिख रहा है. एंड देन वी कांट सी एनीथिंग, इट बिकम्स डार्क. लाइट मतलब की तरह. नहीं दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, हम्म. सिर्फ उस आदमी की परछाई दिखाई दे रही है. Now his gestures to mine eyes are august. He says अब मुझे क्लियरली कुछ नहीं दिख रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इम्प्रेसिव एक इंसान कुछ कर रहा है.
and strange. His height seems to touch the starry skies. कहता है अंधेरे में ऐसा लग रहा है कि वो he is very tall and he is touching the skies. Right. तो ये उस छोटे से टाइम की पोम है, फ्रॉम ट्वाइलाइट टू डार्कनेस. अंधेरा हो गया, रात हो गई, पीपल हैव गॉन बैक होम, बट द सोअर इज स्टिल डूइंग हिज ड्यूटी. But a sower lingers still, old in rags he patient stands. Rags, फटे टूटे कपड़े, right? Old, he's an old man, right? Old man. Old torn clothes. Stays back to work after everyone has gone home. शाम हो गई, रात हो गई, everyone has gone back home, लेकिन वो अभी भी खेत में ही है. He is still there. Why? Because he is still sowing seeds. Right? Black and high, his silhouette dominates the furrows deep. Right? One second. Pronunciation. तो इसको break it down into 3. Silhouette. Right? Silhouette. ठीक है? Silhouette. Okay. So black and high, his silhouette dominates the furrows deep. So you see, this is his silhouette. A dark shape against a bright background. तो थोड़ी बहुत light है, but this person looks dark. Furrows, deep lines cut in the soil for planting seeds. हमने अभी देखा था, वो plowing के समय जो lines बनी होती है, उनको furrows कहते हैं, right? Okay. Marches he along the plain to and fro and scatters wide from his hands the precious grain. तो हाथ से वो क्या बखेर रहा है? The precious grain. जो बीज है, जो दाने हैं, उगाने के लिए he is scattering them. फैला फैला के चारों तरफ गिरा रहा है. And why are they precious? Because उन्हीं में से sapling will grow, plant will grow, उसी से आपका फसल आएगी, right? Harvest. मैम उसे एक ऐसे आशा है कि इन सारे बीज बो रहा हूँ मैं, इनमें से एक ना एक तो बीज जरूर आएगा. एक ना एक नहीं, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो पूरी फसल उगा रहा है ना? एक दो पेड़ नहीं लगा रहा, वो पूरा खेत में फसल लगा रहा है. तो ये प्रेशियस इसीलिए है कि जितने ज्यादा सीड्स, हाँ, बीज अच्छे से लगेंगे, उतनों में से ही पौधे निकलेंगे. एंड व्हाट इज ही डूइंग? टू एंड फ्रो. पहले इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, पहले इधर बखेर रहा है, फिर इधर बखेर रहा है, फिर आगे जाके फिर इधर. तो वो ऐसे ऐसे करके टू एंड फ्रो ही इज गोइंग, और हाथों से वो सीड्स स्कैटर कर रहा है, राइट? द फार्मर्स होप, जो आपने अभी कहा, फार्मर क्या होप करता है? कि एक मैंने जो बीज बोया है उसमें से पौधा निकले. कि मैंने जो बीज बोए हैं उससे अच्छी फसल उगे, राइट? यस मैम. बहुत उम्मीद से, विश्वास से, होप से वो बीज लगा रहा है. एंड ही वांट्स कि वो ग्रो हो गए, ये उनमें फसल से अच्छे से उगे और मुझे अच्छा रिटर्न दे, राइट? रीप माने काटना. टू कट एंड गैदर द ग्रोन क्रॉप. जब आपका क्रॉप रेडी हो जाता है, पक जाता है, काटने के लिए रेडी हो जाता है, तब उसको काटने को रीप कहते हैं. ठीक है? जब फसल तैयार हो जाए तब काटने को यू से रीप.
एक कहावत भी है ना, एज यू सो शैल यू रीप। जो अच्छे बो जो यस मैम, जो बोलेगा वही पाएगा। हाँ, ये कहते हैं ना, जब पेड़ लगाया बबूल का तो आम कहाँ से होए, okay. right? So the seed that you sow will give you the same crop. जो seed होगा वही तो crop आएगा, right? Okay, how does the poet feel? Poet is standing here looking at the farmer, the sower. Looking on, I feel a thrill. Thrill क्यों? जब वो देखता है कि फार्मर लंबे लंबे कदमों से चल के he is scattering the seeds, the poet feels a thrill. Thrill is deep excitement but also respect for what he is doing. क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो फसल उगा रहा है, you and I are able to eat, है ना? हमारे अन्नदाता तो वही है. So he feels excitement seeing him do what he's doing, but also respect. The poet realizes how incredibly important this hard work is for the world. इसका एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं. ठीक है, ओके. Now his gestures to mine eyes are august and strange. Strange क्यों? क्योंकि अंधेरे में जो हो रहा है वो इतना बड़ा काम अंधेरे में भी करते जा रहे हैं, वो देखकर पोएट के दिल में रिस्पेक्ट आ रहा है, पर उनको अजीब भी लग रहा है क्योंकि उसने पहले ये सब नहीं देखा. His height seems to touch the starry skies. जब आप दूर से किसी को देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो आसमान जितना लंबा है, ऊंचा है, टॉल है, right? yes, ma'am. Okay. Now understand word imagery. ये जो कह रहे हैं कि आसमान जितना बड़ा क्यों बता रहा है पोएट? क्योंकि जो वो उधर एक जो लड़का बैठा है उसे ऐसा लग रहा है कि वो जो सीड्स बो रहा है इसीलिए वो लंबा दिख रहा है. हाँ, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो इतना नोबल है, इतना बड़ा काम है, इतना इम्पोर्टेंट काम है कि वो फार्मर, वो सोअर मेरी नजर में बहुत ऊंचा है. ऊंचा बहुत ज्यादा ऊंचा है। आदरणीय है, right? It is because his Yes. work is noble and important. He looks like a giant hero in the poet's mind. वो असल में शायद इतना लंबा चौड़ा ना हो, right? But poet Yes, के ma'am. दिमाग में वो एक बहुत ही बड़ा, महान, लंबा चौड़ा. बेटा 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 संजना, थैंक यू. ओके, तो ये एक इमेजरी उन्होंने वर्ड से बनाई है जिससे हमें बता रहे हैं कि वो फिजिकल साइज में चाहे छोटा सा हो, उन्हीं की हाइट का हो, लेकिन वो इतना महान काम कर रहे हैं कि वो उनकी नजर में बहुत ही एक जायंट हीरो है. एक कवि की नजर में बहुत बड़े हो. हाँ, क्योंकि वो कवि को पता है कि वो हम सबके लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, है ना? Yes, ma'am. The real life of a sower, even today farmers face many challenges. They still go to the fields every day with hope. What are the challenges? कभी बारिश नहीं होती है, there is water scarcity. कभी उनको बहुत लोन्स लेने पड़ जाते हैं, पैसे नहीं होते तो गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं पेस्टिसाइड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए. कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, बैड क्लाइमेट से
Yes. बाढ़ आ जाती है तो फसल खराब हो जाती है, राइट? Yes, ma'am. So this is the appreciation of the poem. The theme is respect for hard work, hope and extreme patience of farmers. पूरा कई कई महीने लगकर जब वो काम करते हैं तब एक फसल उनको मिलती है। तो बहुत ही पेशेंस का काम है, मेहनत का काम है, हार्ड वर्क, पेशेंस एंड होप आज का कि अच्छे से भगवान सही बारिश हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, समय से हम अपनी फसल काट सकें, कोई और दिक्कत ना आए और शुरू से आखिर तक हमारी फसल सही सलामत रहे। Simple words, right? The poet uses simple words but beautiful word imagery to paint pictures. बहुत सिंपल वर्ड्स में उन्होंने हमें बताया कि सब घर आ गए लेकिन सोअर अभी भी काम कर रहा है खेत में, राइट? और वो बहुत, अब उसके कपड़े भी फटे टूटे हैं फिर भी वो अंधेरे में लगा हुआ है, शांति से धीरे धीरे अपना काम कर रहा है। और बाकी लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन ये जो पोम है हमारी, ये ट्वाइलाइट से डार्क नाइट तक की है, उस समय भी वो सोअर काम कर रहा था। एंड द मैसेज इज दैट वी मस्ट डीपली रिस्पेक्ट द पीपल हु वर्क हार्ड टू फीड अस। ये जो है ना, जो इमेजरी है, इसमें पोएट हमें यही बताना चाह रहा है दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट दीज पीपल। चाहे उनके अपने कपड़े फटे टूटे हों, जैसे भी हो, वो हमें खाना दे रहे हैं, हमें अन्न दे रहे हैं, तो वो बहुत ही, what they're doing is worthy of respect. The strongest man. The sower teaches us that big results come from small seeds and patient hard work. Next time you eat, remember the sower. Right? That is the message of this simple poem. नेक्स्ट टाइम जब आप खाना खाएं तो उस सोअर को जरूर याद करें जिसने आपको खाना दिया है। हाँ, जिसकी मेहनत से आपकी प्लेट में खाना आया है। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट फार्मर्स फेस, और उनके सॉल्यूशंस भी आजकल हैं, तो एक बार ये देख लेते हैं। चैलेंजेस, वाटर स्कैरसिटी, जब पानी कम होता है। सोल्यूशन इज ड्रिप इरिगेशन, जैसे आपने बताया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत से लोग रेन वाटर को सेव कर लेते हैं कि जब बारिश की कमी, पानी का कमी होगी, उसको रेन वाटर को यूज कर लेते हैं। क्रेडिट एंड इंडेटेडनेस, कई बार उनको लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है खेती के लिए, सामान खरीदने के लिए। इसका सोल्यूशन ये है कि बैंक उनको, सरकार उनको लोन देती है, इंटरेस्ट फ्री लोन दे या बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दे। कर्ज देते। लैंड इश्यूज की प्रॉब्लम आ जाती है। खेत खरीद के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, राइट? तो उसका सोल्यूशन ये है कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट करो, फार्मिंग लैंड मत लो, क्योंकि हमें सबको खाना चाहिए, बाकी जगह पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। क्लाइमेट चेंजेस प्रॉब्लम है, कभी आजकल देख रहे हो ना, बहुत बेमौसम बरसात हो रही थी तो बहुत क्रॉप खराब हो रहा था। तो उसके लिए वी कैन इंस्टॉल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, टाइम से पता लग जाए फार्मर्स को कि ऐसा हो सकता है, तो वो अकॉर्डिंगली उसका ध्यान रख सकते हैं, क्रॉप का इंश्योरेंस ले सकते हैं, और हम इस तरह के क्रॉप्स के सीड्स भी बना सकते हैं विद साइंस, कि जो उसको बर्दाश्त कर सके। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, गाँव में अभी भी, जैसे उन्होंने कहा, वो हाथ से बीज बखेर रहे थे, और आपने कहा कि थ्रू ड्रिप इरिगेशन कितने सारे फील्ड्स एक बार में यू कैन इरिगेट, राइट? बट इफ वन पर्सन डज इट, वो एक ही जगह कर सकता है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करें तो काम
जल्दी और अच्छे से हो सकता है। और डाइवर्सिफिकेशन, जो फार्मर है, जो किसान है, वो सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंड ना करके डेयरी, पोल्ट्री और चीजों में भी अपना कमाई का साधन रखे, ताकि अगर फसल खराब हो जाए तो उसको दिक्कत उसका फायदा ना सके। हो। हाँ, ऑल राइट, ठीक है, ओके। नाउ the poet has observed the sower slowly. Express in your own words the respect that the poet has for the sower. ये आप लिख सकते हैं पूरी पोएम में कैसे जो पोएट है वो अपनी रिस्पेक्ट जो उसके दिमाग में, उसके दिल में है एक सोअर के लिए, वो इस कविता में वो बताता है। I'm right this. हाँ, and these 3 words you can look at a dictionary, refer to a dictionary, find the meaning and use them in sentences. ठीक है, ये वर्ड इमेजरी हम डिस्कस कर चुके हैं। seems to touch the starry skies. Yes ma'am. तो इसमें अगर इस पोम में एग्जाम्पल्स हैं तो वो आप इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे वो कहते हैं black and high, darkness deepens, fades the light, है ना। नेक्स्ट इज द पोम अप्रिसिएशन। जब आप अप्रिसिएशन पोम की लिखते हैं तो उसमें आप ये सब लिखते हैं कि पोम का नाम क्या है, उसका पोएट कौन है और उसका पोम का टाइटल क्या है, पोम की थीम क्या है, किसके बारे में है, उसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं, लैंग्वेज सिंपल है या मुश्किल है, राइट, क्या मैसेज देना चाहती है पोम और आपको वो पोम कैसी लगी, राइट। इसका एक बार देख लेते हैं, जैसे अप्रिसिएशन ऑफ द पोम, ये दिस इज अबाउट द पोम, ये पोम का नाम और पोएट का नाम एंड द वन लाइन अबाउट द पोम। It is a symbolic and reflective nature poem that honors the perseverance of the Indian farmer. Perseverance is when you don't give up. लगे रहो मुन्ना भाई, जब आप हार नहीं मानते, right? Theme is the poem celebrates dignity in labor and the eternal cycle of sowing and harvesting. The sower becomes a larger than life figure representing hope, faith and resilience. The language is lyrical and reverent. There is a lot of respect for the sower in the poem और भाषा बहुत ही simple है. There is visual imagery and special thing about the poem is कि बहुत, अगर हम कहीं जा रहे हैं और हम देखें कि एक फार्मर खेत में अपने बीज डाल रहा है, हम उसको देखेंगे भी नहीं दोबारा, है ना। तो दिस इज एवरीडे एक्ट, ये बहुत ही एक सिंपल सा एक्शन है, लेकिन उन्होंने, जो कवि है उसने सिंपल से एक्शन को एक डिवाइन चीज बना दिया, राइट, समथिंग स्पेशल। सो द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट रियल ग्रेटनेस लाइज इन डेडिकेशन, कि आपका जितना भी छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा हो, उसको दिल से करो। Importance देनी चाहिए। Yes, that is what makes you great. आपको ध्यान है ना वो लगे रहो मुन्ना भाई में ही था वो जो सफाई करता है रोज, Yes ma'am. उसको कोई नहीं अप्रिशिएट करता और फिर मुन्ना उसको जाके हक करता है, कहता है आप इतनी मेहनत करते हो, यू कीप द हॉस्पिटल क्लीन, और उसके आंसू आ जाते हैं, है ना। तो छोटी छोटी चीजें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसकी तरफ जब हमारा कोई ध्यान बटाता है, ध्यान उसको हमें दिखाता है, तो हमें लगता है कि हाँ ये इंसान वाकई बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। Yes. तो इस पोम का भी यही मैसेज है। मैंने आपको वो फ्रांस की इमेजेस दिखाई ना, वो सिर्फ गार्बेज कलेक्ट करते थे और उनके ना करने से पूरा देश का क्या हाल हो गया, राइट। Yes ma'am. So it seems like a simple thing, but what they do is very
इम्पोर्टेंट, राइट? ये पोम की समरी है। इसका मैम समरी राइटिंग के बारे में थोड़ा बताओ ना। समरी में बेटा आप क्या लिखते हो कि जो पोम का जो कंटेंट है, किसके बारे में पोम है, ये देखो। जब आप समरी लिखते हो आप टाइटल लिखोगे, राइट? जैसे एप्रिसिएशन में आप लिखोगे पोएम में क्या क्या स्पेशल है, ये सब, ये आप दिमाग में गांठ बांध लो कि अगर आपसे पोएम का एप्रिसिएशन पूछा है तो आप ये सब लिखेंगे, और समरी पूछा है तो आप सिर्फ टाइटल और उसमें जो पोएम किसके बारे में है के बारे में आप 3 पैराग्राफ्स में लिखोगे। इंट्रोडक्शन, Ma'am, is there any word limit in summary? Beta, it depends on the question, but there should be 3 paragraphs. अगर आपका इंट्रोडक्शन मिसिंग है या कंक्लूजन मिसिंग है या मेन बॉडी मिसिंग है तो मार्क्स कटते हैं। 3 पैराग्राफ्स आपको जरूर लिखने चाहिए, राइट? वर्ड लिमिट, योर क्वेश्चन विल स्पेसिफाई, otherwise as long as you cover what is in the poem, word limit should not be a problem, right? तो ये आपको, ये मैंने 3 पैराग्राफ्स में आपके लिए किया है। इंट्रोडक्शन इज 1 line and main body, this is about what happens in the poem, and conclusion is जब आप उस poem की क्या स्पेशलिटी है, why is it important, okay, what does it symbolize, ठीक? इंट्रोडक्शन में आप पोएम को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसके बारे में है। मेन बॉडी में आप उसमें जो सारांश है, you will write that in the main body, and conclusion में आप उसको, वो पोएम क्यों स्पेशल है, क्यों खास है, that you will write, okay? All right beta, I'll share the resource with you after the class. मैम आप हमें एक स्क्रीन शेयर करना। स्क्रीन शेयर मतलब? मैम आपने जो अभी अभी स्क्रीन पे दिखाया ना, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती, हम तक नहीं पहुंच सकती वो स्क्रीन। बेटा मैं आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज दूंगी। यस मैम, वही मैं पूछ रही